ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो सेजिटेरियस, व्हाट्स हैपनिंग आपकी अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में ओके, सो यू आर एक्टिंग कोल्ड इस टाइम पे सेजिटेरियस। कि आप, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट लाइक डीप रूटेड। कुछ हो सकता है समथिंग इज़ एंडेड, कुछ एंड हुआ अब्रप्टली जिसने आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बना दिया। कोल्ड इन द सेंस कि यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट ये आपको इस चीज़ का दुख भी है बट यू आर नॉट शोइंग इट प्रॉपरली। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है डिड डू मिस यू, दे थिंक अबाउट यू। ओके, अभी आपके बारे में सोचते हैं या फील करते हैं, दे हैव इमोशंस। स्पेशली अगर आप किसी स्पेशली अगर आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नाउ what you want and what they want, I think you're still somewhere manifesting. ये जो पर्सन है, दे हैव, आई टोल्ड यू, इमोशंस है उनके मन में, बट द प्रॉब्लम इज, हो सकता है दे हैव ऑप्शंस और यू हैव ऑप्शंस। आप दोनों की लाइफ में ऑप्शंस तो हो सकते हैं किसी की, वो ठीक है। ये जो पर्सन है ये आप मेंटेन करके चलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ओके। और हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं हो सकता है आप लोगों की कम्युनिकेशन हो, बट आई थिंक दे आर फाइन विद इट। एंड मोर ओवर अब वो कन्फ्यूज़ड हैं, वो इस चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूज़ड हैं, इस रिलेशनशिप को लेके कन्फ्यूज़ड हैं। ये आई टोल्ड यू ना कि किसी के पास चॉइसेस हो सकती हैं। एंड अगर मैं आपकी देखूँ, यू आर स्टिल मैनिफेस्टिंग। आर यू मैनिफेस्टिंग दिस कनेक्शन? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लाइक यू स्टिल वॉन्ट इट। लाइक आप शो नहीं कर रहे हैं बट यू स्टिल वॉन्ट इट, यू आर स्टिल, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, और तो हो सकता है कि आप जानना चाहते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग, ओके, और यू आर मैनिफेस्टिंग लव इन टू योर लाइफ। तो ये चीज़ हो सकती है। आउटकम क्या है? आई थिंक इट इज़ चेंज ऑफ इमोशंस, वॉन्डरिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, नॉट स्टेबल एनर्जी। और शायद हो सकता है कि कोई किसी के ऊपर स्पाई कर रहा है, चेकआउट कर रहा है, या आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की कोई बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हैपनिंग इन द फ्यूचर, नॉट स्पेसिफिकली हम इस हफ्ते की बात नहीं कर रहे बट इन द फ्यूचर। आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस बिटवीन बोथ ऑफ यू। मतलब एंड भी हो चुका है बट स्टिल देयर इज़ अ स्कोप कि आप लोगों की थोड़ी सी बातचीत हो सकती है, ठीक है। बट आपके पार्टनर का कोई मूव देखें, आई डोंट थिंक सो दे आर टेकिंग, कोई मूव तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ओके। और बट इंटेंशंस ठीक है, इनकी इंटेंशन आपके लिए ठीक है। बेसिकली आप दोनों कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं एक दूसरे को, ये देख रहे हो आप कार्ड में, दिस इज़ यू, दिस इज़ योर लाइक पार्टनर जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को कोल्ड शोल्डर, एक का मुँह धर है, दूसरे का मुँह धर है। तो वो एक बोल रहा है ठीक है मैं देख लेता हूँ, मतलब मैं भी देख लेता हूँ, वैसी वाली एनर्जी है। आई डोंट नो व्हाई बट येस दैट इज़ द थिंग। और सिंगल्स के लिए क्या है? बट आई थिंक बोथ ऑफ यू हैव दैट इमोशंस, मतलब इमोशंस आर देयर बट स्टोरी इज चेंज्ड, आई थिंक। ओके, सिंगल्स के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट, भाई मुझे लगता है कि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है, या हो सकता है किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर इट इज़ नॉट अ थर्ड पार्टी कनेक्शन। यस, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है बट ध्यान से कि कहीं वो पर्सन ऑलरेडी किसी से कनेक्टेड ना हो या ऑलरेडी किसी से बात ना कर रहे हो। तो सिंगल्स प्लीज़ वॉच आउट फॉर दैट, आई थिंक। ओके, सेजिटेरियस करियर की अगर बात करें, बने रहिएगा, कुछ और मैसेजेस भी देखेंगे बट पहले हम देख लेते हैं कि करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं। करियर वाइज योर एफर्ट्स आर गोइंग टू पे ऑफ। हो सकता है या तो आप कुछ इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं इस हफ्ते, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग लॉन्ग टर्म, कोई आपकी विश पूरी हो सकती है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। आई थिंक आप किसी प्रॉब्लम में से निकल के आए हैं, नाउ इट्स लाइक आप इस हफ्ते अपने पे फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे। फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें बेटर हो रही हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं प्लान कर सकते हैं, या हो सकता है आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। दैट इज़ द थिंग, सो इट इज़ अ गुड थिंग, ओके। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
ओके, कम आउट ऑफ योर सेफ स्पेस. मुझे लगता है कि देयर इज़ अ कॉलिंग सजिटेरियस के लिए, देयर इज़ अ डिफरेंट कॉलिंग, फॉलोइंग अ स्पिरिचुअल पाथ. आपको आंसर मिल सकते हैं, या हो सकता है कि आप यू कैन वॉक ऑन दैट पाथ. मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट है. बट द थिंग इज़ यू हैव समथिंग, यू ओह देयर इज़ अ डीप मैसेज. सेजिटेरियस आपके पास कुछ है, ठीक है. अब हर बार ये नहीं होता है कि हम मटीरियलिस्टिक बात कर रहे हैं. पहले हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल जो मैसेज आ रहा है ना, यू हैव समथिंग, देयर इज समथिंग अराउंड यू, बट द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट टैपिंग इन टू इट. और आपको वो ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इट इज़ नॉट इनफ. व्हाट इज इट, व्हाट इज इट? मतलब वो चीज़ है आपके पास, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट. आपको लग रहा है कि नहीं, इट्स नॉट इनफ. अब वो रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, कुछ ऐसा था दैट यू वर नॉट एबल टू, या करियर को लेके हो सकता है, फाइनेंसिस को लेके हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, दैट यू हैव समथिंग. कि यहाँ पर आपको भगवान कह रहे हैं दैट यू हैव इनफ. वो अपनी प्रेजेंस भी शो कर रहे हैं, आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं, दे आर देयर टू गाइड यू. बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप उस पर चल नहीं पा रहे हैं, या बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है आप टोटल कंपैरिजन में रहते हैं कि नहीं. दैट इज़ वाई यू आर हार्ट ब्रोकन, बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड. आपको लग रहा है कि नहीं, इट इज़ नॉट फॉर यू, इट इज़ नॉट गोइंग, इट इज़ नॉट वर्किंग, दिस एंड दैट. वॉट इट इज़ इट जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं. एनवी का कार्ड आ रहा है. ओके, इसका मतलब है कंपैरिजन, जेलसी, इट इज़ अबाउट दैट, एंड दैट इज़ द रीज़न. तो शायद हो सकता है कि आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को, या आपको ये अपने आप को कहने की ज़रूरत है दैट यू हैव इनफ एंड यू डू हैव. ओके, ग्रैटिट्यूड में रहने की ज़रूरत है. या ये हफ्ते में ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि ऐसा मत कीजिए, बिकॉज ये आपके दुख का कारण हो सकता है. ठीक है, सो डोंट बी जेलस. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप जेलस हो रहे हैं, बट कई बार अनइंटेंशनली भी ये चीज़ें हो जाती हैं. डोंट फॉलो दैट, डोंट डू दैट. और शायद हो सकता है कि आपको अपने जोन में से अपनी उस, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर वेरी वाइज पर्सन वैसे देखा जाए तो. बट द थिंग इज़ कि सिचुएशंस ऐसी हैं आपके अराउंड, या लोग ऐसे हैं जो आपको आपके ट्रू पोटेंशियल से रूबरू नहीं होने दे रहे. रूबरू, व्हाट इज़ दैट? वो उसका मीनिंग मुझे नहीं पता इंग्लिश में. कि यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट थिंग, लेकिन आपकी कोई हैबिट हो सकती है, या हो सकता है आपके अराउंड लोग हो सकते हैं, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, पीपल, पर्सन, सिचुएशन, नेगेटिविटी और वॉट एवर, जो आपको यहाँ तक पहुँचने नहीं दे रही है. गेटिंग वाइजर एंड अपनी ट्रू नॉलेज को पहचानना और उसको सही दिशा में लेकर आना. इट इज़ अबाउट दैट. और इट इज़ अबाउट रिएक्शन. आपका ये रिएक्शन होता है व्हेन पीपल टॉक टू यू, और व्हेन पीपल अराउंड यू. पॉलिटिक्स, ओ माय गॉड, आपकी लाइफ में बहुत पॉलिटिक्स है सेजिटेरियस. देयर आर पीपल, देयर आर सिचुएशंस, सो मच पॉलिटिक्स. और हो सकता है कि वो कुछ और लोग हो सकते हैं जो आपको लगता है आपके अपने हैं, बट वो है नहीं, है ना. वो चीज़ हो सकती है. और मे बी देयर इज़ समथिंग जो आपको दिखाना चाह रही है, मेच्योरिटी, दैट बी लाइक यू हैव दैट एनर्जी, टैप इन टू दैट एनर्जी. अब तक आपको पता चल गया होगा व्हाट इट इज़. एंड डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो. ओके, तो चेंज इज़ नियर. या हो सकता है कि जल्दी ही आपके सामने सब कुछ आ जाएगा. यू विल गेट क्लैरिटी कि कौन आपका अपना है, कौन नहीं, या क्या है, क्या आपके लिए मायने रखता है और क्या नहीं. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.